तब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही मची है। पानी की कमी के कारण कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे। बिजली की मांग और पूर्ति में भी भारी गैप आ गया था। और महाराज से यही प्रार्थना की थी कि कृपा की वर्षा कर दो, सुवृष्टि हो जाए, ऐसी वर्षा हो जाए कि हमारे खेतों में फसलें बच जाए, किसान के मुरझाए चेहरों पर प्रसन्नता आ जाए। और खेती का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था है। खेती अगर ठीक है तो व्यापारी की दुकान भी चलेगी, व्यापारी की दुकान चलेगी तो कारखानों में बना माल भी उठेगा, तो फैक्ट्रियां भी चलेगी, पूंजी का निर्माण भी होगा और निवेश भी आएगा। सब कुछ निर्भर था वर्षा पर। और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करने आया हूँ और जनता से भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने मंदिर में अपनी अपनी पद्धति और परंपरा के अनुसार जरूर पूजा करके भगवान को प्रणाम जरूर करें। सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए आज अच्छी वर्षा हो गई तो फिर महाराज की शरण में आए हैं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अच्छी फसलें हो, महिला सशक्तिकरण हो, मध्य प्रदेश में निवेश आए, रोजगार के अवसर बढ़े, अच्छी शिक्षा हो और सब मिलके आगे बढ़े। हम अपने प्रयत्नों में कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन महाकाल महाराज की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करने उनके चरणों में आए हैं। मैं सारे हमारे ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारी जो शास्त्रोक्त पद्धति है, शास्त्रोक्त पद्धति, उससे पूजा की और वो पूजा स्वीकार कर ली गई। तो आज सबके चरणों में प्रणाम। चलिए बयानबाजी कर रहे हैं बाकी केवल महाकाल। पिछली बार भी कर रहे हैं, मतलब कुछ तो आप बोलिए सर। उदय सनातन, देखिए सनातन धर्म आज से नहीं है। सनातन का न आदि था न अंत है। और सनातन पर उंगली उठाने वाले इसके पहले भी हुए, कई लोगों ने हमले किए हमारे देश में, लेकिन वो सनातन संस्कृति को कभी समाप्त नहीं कर पाए। सनातन संस्कृति अद्भुत है। सनातन है क्या? एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है।
सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है, वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है, प्राणियों में सद्भावना हो हिंदुत्व है, विश्व का कल्याण हो हिंदुत्व है, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हिंदुत्व है। इस भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शांति के पथ का दिग्दर्शन सनातन धर्म ही करा सकता है। हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इस तरह किसी को भी सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए, ये सहन भी नहीं होगा।